अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा शुक्र है, उसका ये एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। ये इस्लाम जो कायनात का सबसे बेहतर और दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है, और यही वो मज़हब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी लेकर आए वो इसी मज़हब को लेकर आए। और इसी मज़हब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब, कोई दूसरा धर्म स्वीकार करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो मज़हब तो इस्लाम को छोड़कर कबूल किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं है, अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब पर चलने वाले को वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो। इस्लाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी हैं इस्लाम लेकर आए, लेकिन इस्लाम मुकम्मल होता है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन इस इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। तो ये इस्लाम जिससे अल्लाह राज़ी और खुश हुआ वो सिर्फ इस्लाम है। और साथ में एक बात और कह दूँ, इस्लाम वो है जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी अकरम के तालीम याफ्ता सहाबाए किराम के बाद इस्लाम की जो शक्ल बिगाड़ी गई है, अल्लाह ने कहा व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हूँ, यानी उस इस्लाम से जो नबी अकरम ने, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें और आपको दिया है। कसौटी पर रख कर देख लीजिएगा, कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, कोई भी काम जो भी हम कर रहे हैं या करते हैं और दीन समझ कर करते हैं, तो ये देखिएगा कि ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने किया है या नहीं किया है, मोस्ट वेलकम। नहीं किया है तो वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। ये बहुत सिंपल सी एक बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आज भी जितने भी मजहब हैं, आज भी उन मजाहिब का अगर गहराई से मुताला किया जाए तो दुनिया में कोई एक भी ऐसा धर्म हमें नहीं मिलेगा जिस धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। जब लास्ट में नबी ही आएंगे और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, तो जाहिर है कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में बताया, सारे पैगंबरों ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नबी अकरम के बारे में बताया,
ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया। जैन धर्म के अंदर भी हमें अरहन का शब्द मिलता है, जिसका माना होता है शिफात करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसों में जो नाम बताया गया है वो शफीउल मुज़नबीन है, गुनाहगारों की शिफात करने वाले। सिखों की किताब में गुरु ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो गुरु ग्रंथ में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दिल्ली चले जाइए गुरुद्वारे में, गुरु नानक उनसे मांगिए गुरु ग्रंथ, वो गुरु ग्रंथ दे देंगे आपको। उसके सफ़ा नंबर 485 पर, पेज नंबर 485 पर आप पढ़ लीजिए। अमृतसर चले जाइए गोल्डन टेम्पल में और सिखों के गुरुद्वारे में जाके उनसे गुरु ग्रंथ मांगे और 485 सफ़े पर 485 आप देख लें, ये शब्द आज भी मौजूद हैं, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नूर मोहम्मद को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, शिक्षा को, शरीयत को और नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की हैसियत को जब गुरु नानक ने देखा, पढ़ा, समझा, तो नानक देख कुदरत, तो नानक ने जो मौजिज़े देखे, जो चमत्कार देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़े पढ़े और चमत्कार देखे, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक को सब कुछ, नानक भूल गए, नानक को अपना कुछ याद नहीं रहा। यानी नानक ने कहा, गुरु नानक ने, कि इस नबी के बाद अब किसी और दूसरे नबी की जरूरत नहीं है। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। ईसाइयों में तो पूछो मत, बाइबल की ओल 5 उठाएं, 5वीं जिल्द, और पढ़ लें, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the prince of this world comes. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. Jesus says, मसीह कह रहे हैं, ईसा कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, कि वो तुम्हें एक दूसरा रसूल दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं रहूंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा। His name will be Ahmad। लोगों सुनो, मेरे जाने के बाद जब वो शहजादा इस दुनिया का आ जाए तो तुम उस पर ईमान ले आना। उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। जो बाइबल में लिखा है, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। कैमरामैन, आप ही लोगों से कह रहा हूं, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए।
दूसरे लोगों को पीछे से डिस्टर्ब मत करिए बस। जो बाइबिल ने कहा है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बाइबिल में आज भी मौजूद है, सेम टू सेम, हूबहू इसी तरीके से कुरान में पेश किया गया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, आए मेरी कौम के लोगों, आए इस्राईल के बेटो, आए कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। आए इस्राईल के बेटो, आए कौम बनी इस्राईल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, उस किताब की पुष्टि करता हूं जो मुझसे पहले आई, उस किताब की तस्दीक करता हूं जो मुझसे पहले आई, यानी तौरात। इंजील से पहले क्या किताब नाजिल हुई थी? तौरात। मैं उस किताब को सच्चा मानता हूं, उस किताब की तस्दीक करता हूं जो मुझसे पहले नाजिल हुई, तौरात, यानी मुझसे पहले जो नबी आए मूसा, उनको जो किताब दी गई तौरात, मैं मूसा की पुष्टि करता हूं, मैं मूसा पर उतरी हुई किताब की पुष्टि करता हूं, तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब थी। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूं, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले आया था कौन? मूसा, लेकिन अब एक मेरे बाद आएगा, उसकी खुशखबरी सुना रहा हूं। एक ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, जो मुझसे पहले आया वो भी सच्चा था, और जो मेरे बाद आएगा वो आखिरी होगा। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूं, एक अच्छी खबर सुनाता हूं, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, बाइबिल में उसका नाम अहमद होगा। कुरान क्या कहता है? मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। दो नाम बड़े मशहूर हैं अल्लाह के रसूल के, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा, और इन दोनों नामों का जिक्र कुरान में मौजूद है। मोहम्मद का जिक्र तो बाकायदा एक आयत में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम आ रहा है, और कुरान को जब नाजिल किया तो अल्लाह ने कहा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर, आपके पाकीज़ा दिल पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, सूरह मोहम्मद, मोहम्मद के नाम पर पूरी एक सूरत का नुज़ूल हुआ। अहमद का नाम इस आयत में आया, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। अहमद भी आया है कुरान में, और अल्लाह के रसूल ने भी अपने कई नाम बताए। वो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, जिस हदीस के रावी हजरत जुबैर इब्न मुतइम हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल की रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहते हुए सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में मेरे ये नाम मशहूर है। अना मोहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमदु, और मेरा दूसरा नाम अहमद है, व अनल माही, मेरा तीसरा नाम माही है, मिटाने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला हूँ। यानी ऐसे काम बताता हूँ जिन कामों को करोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। व अनल हाशिर, और मैं हाशिर हूँ, जमा करने वाला। क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे झंडे के नीचे मेरे कदमों तले जमा होंगे। सारे पैगंबर लोगों को मना कर देंगे, वो बख्शिश और मगफिरत नहीं करवाएंगे, शिफात नहीं करेंगे। सब लोग मेरे पैरों के पास जमा होंगे, मेरे कदमों तले इकट्ठे होंगे।
मैं हाशिर हूं, सबको मेरे जमा करने वाला। वानल आकिब, और मेरा नाम आकिब है। आकिब के माना बाद में आने वाला, मैं सबसे बाद में आया हूँ। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, और आकिब उसको कहते हैं कि जिसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आए। मैं आकिब हूँ, सबसे बाद में आने वाला, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बअदी, मैं नबियों को पर मोहर लगाने वाला हूँ, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आपने यहाँ नाम क्या बताए? मोहम्मद और अहमद। संग्राम पुराण, ये हिंदू धर्म के अंदर जो 12 पुराण लिखे, 18 पुराण हैं, जो उन 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण भी संस्कृत में है, इसका तर्जमा तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है। तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय से कुछ मंत्र थे, उसको उन्होंने अपनी आसान हिंदी में, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा किया है। वो आसान हिंदी के शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन शब्दों में तुलसीदास जी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद बताया है। यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के अंदर आज भी ये पंक्तियां मौजूद हैं, और ये पंक्तियां मैं सिर्फ बंगाल में नहीं पढ़ता हूं, मैं इन लाइनों को नागपुर में भी पढ़ के आता हूं, जहां आरएसएस का गढ़ है, और आरएसएस के गढ़ के सामने बोल के आता हूं मैं इन मंत्रों को, और खुली चुनौती दे के आता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बाहर नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर एक शब्द भी गलत हो तो अरेस्ट करिए हमें। मेरे ऊपर किताब की किसी हवाले को लेकर केस नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर किताब में मेरे लिखा गलत बोला ये करके केस नहीं किया है। ये करके केस किया है कि इसने फलां को टकला कहा, फलां को मोटा कहा, फलां को ये कहा, फलां को वो कहा, ये करके केस किया है। लेकिन किताब को लेके कभी केस नहीं हुआ कि गलत बोले मौलाना साहब। और मैंने भी कोर्ट में कहा कि अच्छा जज साहब आप ही बताइए कि अगर किसी के सर पे बाल ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए साहब। ठीक है, अगर मैं गंजा कह दूं तब भी आपको बुरा लगता है। अच्छा जिसके सर पे बाल ना हो तो आप ही बताइए क्या है। जज साहब खुद कहते हैं वो तो गंजा हुआ, टकला। तो हमने कहा अगर मैंने इसको कह दिया टकला तो फिर मेरे ऊपर केस क्यों हो रहा है, आप ही बताइए। तो जज साहब ही मुस्कुरा के कहते हैं कि चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा। वो भी हंस के कह रहे हैं चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा है? अरे आप यूं भी कह सकते हो जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। मैंने कहा वो बोलते वक्त भाई ये होश नहीं रहता, मैं क्या करूं। चोर को चोर भी ना कहूं तो क्या कहूं। कहते हैं यार थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, जमानत तो दे दी लेकिन बोले कंट्रोल किया करो। ये हाल राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार उन्होंने अपने किसी मुशायरे में कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, उन पे केस हो गया। उनको जज साहब के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो जज साहब ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा, हो गया ना केस आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा साहब मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है, इसलिए मेरे ऊपर केस बनता ही नहीं। मैंने हिंदुस्तान का नाम कहाँ लिया है, मैंने ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है। तो जज मुस्कुरा के कलम चलाते हुए बेल दे रहा उनको और कह रहा है क्या हमें नहीं मालूम है कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है, क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो। मतलब जज भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है और देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको सब समझ रहे हैं। अल्लाह ताला
बंगाल के मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमा दे। ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। बहुत डेंजर माहौल है, पूरी दुनिया की नजरें हैं आपके ऊपर, याद रखिए। और आपको बता दूं, 100 रुपए मिलते थे तो हम यहीं चिपके थे। अब किसी ने कह दिया हम तुम्हें 1000 देंगे। इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंगाल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो ये देख रहे हैं कि 100 की जगह पर हमें 10 गुना ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए इसको पकड़ लो। अब मैं खुल के नहीं बोलूंगा।